हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं ट्रेन मैनेजर रवि आज फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आ गया हूं और जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज मॉक टेस्ट के बारे में। पिछले कुछ दिनों से काफी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया आप मॉक टेस्ट के बारे में बताएं कि कैसे उसको अटेम्प्ट करें, कैसे उस चीज का एनालिसिस करना है हम लोगों को। मॉक टेस्ट में मेरा मैथ में स्कोर नहीं बन रहा है या जीके के क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। तो ये सारे डाउट के मैं आज आपको जवाब देने वाला हूं। पूरी वीडियो को देखिएगा, आज आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा कि वीडियो में मैंने कैसे किया था, मैंने मॉक टेस्ट को कैसे किया था, कैसे एनालिसिस किया था और कैसे अपना स्कोर जो है बढ़ाया था, सब कुछ बताऊंगा। जो जेन्युइन बातें हैं वही मैं बातें करने वाला हूं इस वीडियो में और फालतू की कोई भी बात इस वीडियो में आज नहीं होगी। तो चलिए, मैं बिना बकचोदी किए हुए सीधा जल्दी से वीडियो पे आता हूं। और देखिए, ये है भाई मेरा मॉक टेस्ट का मंत्रा, सब कुछ मेरा यही है। ये एक कॉपी थी मेरी भाई, जिसमें मैंने मॉक टेस्ट के एनालिसिस, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ इसमें मैंने कवर किया है और इसमें मैंने फॉर्मूलों को भी कवर किया है। तो पहले मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। देखिए भाई, देखिए मैं आपको ये दिखाता हूं कि जो भी मेरे मॉक टेस्ट, जो जैसे मैं मॉक टेस्ट देता था, सबसे पहले ये देखिएगा, जैसे मैं कोई मॉक टेस्ट देता था मेरे भाई, तो उसमें मैं जो भी क्वेश्चन नहीं बनते थे, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे वो जीके का है, तो मैं उसको सबसे पहले कॉपी पे लिखता था। पूरा सॉल्यूशन और पूरा क्वेश्चंस मैं लिखता था। आपको दिखाता हूं, देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये मॉक टेस्ट यहाँ सीजीएल के हैं, ये 2023 वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे मॉक टेस्ट, देखिए एक मिनट थोड़ा सा, अच्छा देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको मॉक टेस्ट नंबर 1, ये जैसे इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने यहाँ उतार दिया। यहाँ दिख रहा होगा आपको मॉक टेस्ट नंबर 2, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैंने इसमें यहाँ लिख दिया। यहाँ दिख रहा होगा आपको मॉक टेस्ट नंबर 3। तो ऐसे करके देखिए, मैंने सब क्वेश्चन, सब मॉक टेस्ट, जितने भी क्वेश्चन नहीं आए मैंने लिख रखे हैं, विद मॉक टेस्ट भी लिख रखे हैं। देखिए मॉक टेस्ट कौन सा, 6वें नंबर का मॉक टेस्ट। ऐसे ही आगे देखिए, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट मैंने लगाए हैं। यहाँ देखिए आप लोग मॉक टेस्ट नंबर देखिए 15। तो भाई कहीं ना कहीं मैं आपसे ये दिखाना चाह रहा हूँ, और भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए मॉक टेस्ट नंबर 23, 24 सारे हैं। मॉक टेस्ट नंबर 23 ये क्वेश्चन नहीं आया, मैंने लिख दिया इसको। मॉक टेस्ट 24 नहीं आया, मैंने लिख दिया इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आपको कॉपी लेनी है और उसको 2-3 भागों में बांटना है, 2-3 भागों में उसको डिवाइड करना है। और उसमें क्या करना है आपको, जैसे मैंने किया है, जो मेरे से क्वेश्चन नहीं आया है, मैथ में नहीं आया या रीजनिंग में नहीं आया, जीके में नहीं आया, उसको ऐसे ही लिखना है। मॉक नंबर 1 और ये क्वेश्चन मेरे से नहीं आया, मॉक नंबर 2 ये क्वेश्चन मेरे से नहीं आया। मैंने आपको सीजीएल 2023 के दिखाए, ऐसे ही इसी कॉपी में 2022 के हैं, ऐसे ही एनटीपीसी के हैं, इसमें ऐसे ही सब कुछ इसमें बाकायदा मैंने लिखा हुआ है। 2021 तक के इसमें मॉक टेस्ट हैं भाई। अब दूसरा नंबर क्या, सबसे पहला नंबर तो ये हो गया कि आपको लिखना है कि मॉक टेस्ट आपके ये हो गए, मेरे क्वेश्चन ये नहीं आया, मेरे से ये नहीं आएगा। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए अब इसमें एक चीज और दिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए हाँ, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप जैसे मॉक टेस्ट करते हो तो उसका एनालिसिस कैसे करना होता है लास्ट में। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग भाई मॉक टेस्ट दिया और उसको हटाया साइड में और जल्दी से ये हमारा मॉक टेस्ट हो गया। तो कोई भी फायदा नहीं है मेरे भाई, जब तक तुम मॉक टेस्ट का एनालिसिस और मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही हैं उनको नहीं सुधारोगे। मैं लिख के देता हूं, किसी भी टीचर से पढ़ लेना, तुम्हारा मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ना ही नहीं है। तो भाई ये 2 काम करने हैं आपको। कौन सा, पहले मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है बाय डेट लिख लो, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया है। कुछ क्वेश्चन देखने में सिंपल होते हैं लेकिन वो हमसे नहीं आते हैं और हमको लगता है ये सिंपल है और हम उनको नोट डाउन नहीं करते हैं। तो भैया वो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं आया वो सिंपल है ही नहीं, तो उसको भी लिखना है, सब कुछ लिखना। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं मिला वो मेरे लिए कठिन है, वो मेरे लिए हार्ड है, उसको मेरे को लिखना ही लिखना है। जैसे मैंने लिख रखा है 2021, 2022, 2023, 2020 तक के मॉक टेस्ट हैं। अब एनालिसिस का दिखाता हूं आपको मैं। देखो एनालिसिस का मैं कैसे लिखता था, देखो भाई ये हो गया मेरा, तुम्हारा मैं दिखाता हूं। देखिए यहां से दिखाता हूं मेरे भाई। देखिए 2022 का ये कोई शिफ्ट है, शिफ्ट 2 जो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर था, तो उसी का मॉक टेस्ट है। इसका एनालिसिस मैं दिखाता हूं, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट का जो है एनालिसिस का। और देखिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि मेरे रीजनिंग में कितने क्वेश्चन थे, कितने मैंने अटेम्प्ट किए, मैथ में कितने अटेम्प्ट किए, इसमें कितने अटेम्प्ट किए, कितना मेरा स्कोर रहा ये, और मेरे कौन से गलत क्वेश्चन थे वो मैंने लिख दिए। तो इससे क्या होगा, मेरे को पता रहेगा कि ये मेरे से गलतियां हुई हैं, ये मेरे क्वेश्चन नहीं आए हैं और मेरा स्कोर इतना होना है। अब अगले मॉक टेस्ट में भाई मेरे को बस यही करना है, इस चीज पर ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है अगले मॉक टेस्ट में मेरे से गलत ना हो,
और अगले मॉक टेस्ट में मैं कोशिश करूं कि रीजनिंग में आज मैंने 17 अटेम्प्ट किए तो कल मैं 18-19 अटेम्प्ट करूं, कल मैं 18-19 सही करने की कोशिश करूं। तो ये मेरा टारगेट रहता था मेरे भाई। जरूरी नहीं कि पहले मॉक टेस्ट में आपका गलतियां हो जाए, वो दूसरे मॉक टेस्ट में मतलब तुम उससे ज्यादा ही स्कोर करोगे, कम भी कर सकते हो, लेकिन मेरा टारगेट रहता था, एम रहता था कि मेरे को उसमें ज्यादा ही करना है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रखा है। यहाँ पे एक टेबल सी बनी हुई है जिसमें मैंने मैथ, रीडिंग, जीके वगैरह सबको डिवाइड किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन है कितना गलत हुआ। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप, तो बहुत सारे जो है मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं भाई। ऐसे ही मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप देखते जाइए, आप देखते जाइए कितने सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, कितने सारे मॉक टेस्ट का मैंने एनालिसिस कर रखा है। ये भी देखिए आप, यहाँ भी टेबल बनी हुई है, यहाँ भी टेबल बनी हुई है। तो भाई ऐसे में चीजों को नहीं बोल रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ ना वो मैंने किया है, लिटरली मैंने किया है। मैंने जो मॉक टेस्ट में मेरे से नहीं आया है वो मैंने लिखा है। जो मेरे से मॉक टेस्ट में मेरे रीजनिंग में इतने सही हो रहे हैं, मेरे मैथ में इतने सही हो रहे हैं, मैंने सब कुछ लिखा है भाई। थोड़ा सा मेहनत किया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक वीडियो में और कि आपको मॉक टेस्ट के लिए, फॉर्मूला के लिए एक अलग से कॉपी बनानी चाहिए। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा, एक कॉपी बनाइए और उसको 3 भागों में डिवाइड कीजिएगा या 2 भागों में उसको डिवाइड कीजिएगा। एक में मॉक टेस्ट और प्लस उसमें ही आपका फॉर्मूला दोनों चीजें लिखे हुए होने चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसी चीज में देखना, फॉर्मूला दिखाता हूं मैं इसी बुक में मैंने फॉर्मूला भी लिख रखे हैं। भाई मुझे सिलेक्शन लेना था, मुझे नौकरी लेनी थी, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी नौकरी को लेके भाई बहुत सीरियस था। और आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी ये चीजें लिखनी पड़ेगी। देखिए भाई पागल नहीं हूं मैं, आप देखिए आपको दिख रहा है फॉर्मूला दिख रहे हैं सारे फॉर्मूला। देखिए ये है, जैसे ये समद्विबाहु क्या लिखा हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल हो गया, इसके सारे फॉर्मूले लिख दिए। फिर नीचे क्या हो गया, नीचे आपका वर्ग आ गया, स्क्वायर आ गया, इसके मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए। तो भाई कहीं ना ये चीज आपको करनी पड़ेगी ना। फॉर्मूला बुक मत खरीदो मेरे भाई, ये काम करो पहले। इससे क्या है, इसको लिखने से आपका थोड़ा माइंड और डेवलप होता है और चीजें आपको अच्छे से याद होती है। ये सारे फॉर्मूले देखिए आप, ये सारे फॉर्मूले देखिए। तो भाई मैंने आपको इस बुक में ये चीज दिखाया है कि मैंने मॉक टेस्ट कैसे दिया, कैसे उसका एनालिसिस किया है, कैसे उसको प्रैक्टिस किया है, और इसमें जो फॉर्मूले क्या है कैसे उनका रिवीजन करता हूं मैं, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात क्या करना है आपको, जैसे आप इसको लिख देते हो, अब अगला आपका जो कदम होगा क्या होगा, आपसे मॉक टेस्ट आपने दिया, आपसे इसको मतलब आपका जो भी स्कोर आया है, आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आपने इसमें नोट डाउन कर दिए। ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन कर लिए, ये भी लिख लिया कि मेरे इसमें इतना गलत हुआ है सॉरी, इसमें इतना गलत हुआ है, रीजनिंग में इतना गलत हुआ है, और इसमें इतना सही लिखा है, सही हुआ है, ये सब कुछ लिख दिया। अब आपको ये काम ये करना है कि जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हो ना, उसको जैसे आप सोते हो तो सोने से पहले 2 मिनट 5 मिनट निकालो भाई। कसम से ये आपकी 5 मिनट ना आपके स्कोर बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, बहुत ज्यादा। आपको वो 5 मिनट में केवल ये देखना है कि जो मेरे से क्वेश्चन गलत हुआ था ना, उनको एक बार रिवाइज करना है। जल्दी से जल्दी आंखों से देख लीजिए, आंखों से देख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ है, जीके का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, जीके का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, मैथ का हाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसमें ये फॉर्मूला लगना था मैं नहीं लगा पाया, इसमें ये प्रॉपर्टी लगनी थी मैं नहीं लगा पाया। तो ये चीज देख लीजिए। ऐसे जब आप डेली चीजों को देखोगे ना, और आप किस चीज को देख रहे हो, आप उस चीज को देख रहे हो मेरे भाई जो मेरे से नहीं आई है, जो मेरे से नहीं बनी है, ताकि इस चीज को आप देखोगे तो ये आपके माइंड में छपने लगेगी। और जब अगला आप मॉक लगाओगे या उसके बाद और मॉक लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी रिपीट होंगी। और जब उसको आप करने लगोगे ना, तो आपको ये अपने आप में एक भरोसा मिलेगा, आपको एक विश्वास जगेगा आपके अंदर कि हाँ भाई मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। तो चीजें आपको याद होंगी। जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वही हम बार बार भूलते हैं। सिंपल है, जो क्वेश्चन सिंपल है उसको कोई नहीं बोलता, उसको एक बार आपने कर लिया फिर दोबारा भी आप कर लोगे। लेकिन हार्ड क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना है, अगर आप उसका मॉक टेस्ट में मतलब देने के बाद रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से पीछे हो रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि मॉक टेस्ट की कॉपी आज से ही ठान लो भाई, मेरे लिए बना लो भाई, अपने लिए ना से अपने माँ बाप के लिए बना लो। ये काम कर लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो भाई, बना लो ये कॉपी। उसमें जल्दी से डेली आप मॉक टेस्ट जो लगा रहे हो उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा लिखो मेरे भाई। प्लस आधी कॉपी में आपके फॉर्मूले लिखे हुए होने चाहिए, और फॉर्मूले मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ऐसे ही आपको लिखना है कि एक जगह मैंने ट्रायंगल का लिख लिया। डेली मत लिखिए फॉर्मूला, एक दिन आप लिखिए, कोई भी एक टॉपिक पकड़ लीजिए, 10 मिनट आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, 10 मिनट आज मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ऐसे 10 मिनट डेली लिखेंगे तो 12 से 15 दिन में तुम्हारे पूरे फॉर्मूले लिख जाएंगे हैं। और 12 से 15 दिन
आप फॉर्मूले लिख भी रहे हो 10 मिनट, सोते टाइम आप उनको 5 मिनट को रिवीजन भी कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट के साथ, तो देखो स्कोर क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना भाई। मैंने तो इसके अलावा और कुछ काम किया नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी टीचर मेरे को हाथ पकड़ के सिखा गया, हाथ पकड़ के मेरे को फॉर्मूला रिवीजन करा गया है। तो ऐसा नहीं है, तुमको ही करना है, कोई सिखाने नहीं आएगा मेरे भाई, तुमको ही करना है। तो कॉपी बनानी है पहला काम, दूसरा काम उसको डिवाइड करना है। क्या करना है, एक साइड तुम्हारा मॉक टेस्ट होना चाहिए, दूसरी साइड तुम्हारे फॉर्मूले होने चाहिए, ताकि जब रात को सोते हो मेरे भाई तो फॉर्मूला के जो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, गलत हो रहे हैं, उनके साथ साथ तुम्हारे फॉर्मूले भी डिवाइड हो सके, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप ये ना बोल सकें कि सर मेरे को फॉर्मूले करवा दो, भैया मेरे को फॉर्मूले याद नहीं है। वो काम आपका दूर हो जाएगा। आपका मॉक टेस्ट में जो स्कोर नहीं बढ़ रहा है वो बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, जब आप अपनी गलतियों पर वर्क करोगे, जो हार्ड क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे हैं उन पर वर्क करोगे हैं तो स्कोर बढ़ेगा। तो ऐसे कर करके भाई मैंने ऐसे अपना स्कोर इंप्रूव किया था, और यही ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, यही स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉलो करनी है भाई। तुम देख लेना, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद देख लेना भाई, अगर तुम्हारा स्कोर ना बढ़ जाए भाई मेरे से आगे मिल लेना, स्कोर तुम्हारा 110% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा यार? आप मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर्मूला लिख रहे हो, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उनको लिख रहे हो, भाई क्यों नहीं आएगा? आएगा मेरे भाई। तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर भी बढ़ेगा। तो इस चीज को आपको ये करना है। और दूसरी चीज क्या है, मैं आपको बता दूं कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं मॉक टेस्ट को। देखिए अटेम्प्ट करने का सबका अलग अलग फंडा होता है मेरे भाई। देखिए जैसे मैं हूं, मैं कैसे करता हूं, मैं पहले जैसे जीके को अटेम्प्ट करता हूं, कोई भी एग्जाम होता है तो जल्दी जल्दी जीके को अटेम्प्ट कर लेता हूं। जैसे सीजीएल का है तो उसमें टाइमिंग का बहुत इशू होता है, तो मैं उसमें जीके को जल्दी जल्दी 5 मिनट खत्म कर देता हूं। देन फिर अपना मैथ, रीजनिंग वगैरह जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है मैं उसको खुद जाता हूं, उसको अटेम्प्ट करता हूं। लेकिन अब एनटीपीसी में तो ऐसा नहीं है, ग्रुप डी में तो ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट का ऐसा तो नहीं अलग अलग आता है वेटेज, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आपके मिक्स आते हैं, मैथ का आ गया, कभी रीजनिंग का आ गया, कभी इसका आ गया। तो उसमें आपको ये करना है मेरे भाई, आपको किसी क्वेश्चन पर भी टाइम नहीं देना है। जो क्वेश्चन आपसे पहले बन रहा है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये सरल है, ये मेरे को आता ही आता है, उसको कीजिए और जल्दी से फटाफट फटाफट 100 क्वेश्चन में पहुंचिए। टाइम नहीं देना है। फर्स्ट टाइम में ये समझो कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उससे नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम आपको रन थ्रू होना है सारे क्वेश्चन पर, 100 क्वेश्चन पर, चाहे ग्रुप डी है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अटेम्प्ट करने का सबसे सही तरीका यही है कि सारे क्वेश्चन पर सबसे पहले पहुंचा जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है टाइम निकाल देते हैं कुछ क्वेश्चन तो शुरुआत में, और लास्ट में बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो हमारे छूट जाते हैं। तो पहली गलती ये नहीं करनी है, पूरे क्वेश्चन पे हमको दोहराना है, पूरे क्वेश्चन का हमको जो है लास्ट तक जाना है। देन दूसरे अटेम्प्ट में भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं जो पहले हो जाएं। तीसरे अटेम्प्ट में आप जो है कुछ चीज को करें, जो तीसरा अटेम्प्ट आपके पास उतना ही टाइम बचेगा जिसमें आप कुछ क्वेश्चन कर भी सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो 2 अटेम्प्ट में पेपर को करना ही चाहिए 110%। आपकी ये जो स्ट्रेटेजी है ना कि 2 अटेम्प्ट वाली, ये आपको जो आपके टाइम को जो है कम करेगी। आपका टाइम वाला मैनेजमेंट है ना, ये इससे सही होगा, ठीक है। तो जीके के क्वेश्चन पर टाइम नहीं देना है। कुछ लोग जीके के क्वेश्चन में सोचने लग जाते हैं कि इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, 1-1, 2-2 मिनट खराब कर देते हैं। भाई जो आता है आता है, नहीं आता है नहीं आता है, निकलो। वो टाइम आप मैथ रीजनिंग में दीजिए, जीके में टाइम आपको नहीं देना है। तो दूसरा ये बता दिया मैंने आपको, पहला कॉपी वाला बता दिया, ये बनानी ये करना है। दूसरा मैंने ये बता दिया कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ये दो काम तुम्हारे मॉक टेस्ट के स्कोर को ना 100% बढ़ाएंगे भाई, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको 2 काम बताए हैं, फॉर्मूला वाला, मॉक टेस्ट वाला कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये मेन जो चीजें हैं मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। और भी अगर कुछ और भी क्या डाउट आए थे भाई, बस बाकी तो सब कुछ मैंने इसमें आपको बता ही दिया है। जो डाउट आ रहे थे मेरे पास मॉक टेस्ट के और ये फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, और मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है। और सबसे लास्ट चीज क्या है, सबसे लास्ट चीज ये है कि देखिए भाई, सबसे लास्ट चीज ये है कि आपको याद भी करना है, मॉक टेस्ट का रिवीजन भी करना है, एनालिसिस भी करना है, सब कुछ करना है। सबसे लास्ट चीज ये है कि प्रैक्टिस तो मेरे भाई तुमको जबरदस्त करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट में जो कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिस ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस हो जाए। आपको बुक्स की भी जरूरत पड़ती है, बुक्स का भी रिवीजन करना पड़ता है। मैथ है तो मैथ में भी रिवीजन करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस करता था ना, एक ही पन्ने में कम से कम भाई 80-80, 90-90, 100-100 क्वेश्चन को एक ही पन्ने में कर देता। दिखाता हूँ, ये मेरी रफ कॉपी है मेरी उस टाइम की जब मैं तैयारी करता था। यहाँ देखिए मेरा भाई मैथ के सॉल्यूशंस हो रहे हैं, मैथ रीजनिंग। भाई एक पन्ने में तुम एक
एक पन्ने में तुम जहां 5-6 क्वेश्चन करोगे ना, 10 क्वेश्चन करोगे, मैं पूरा मॉक टेस्ट खत्म कर देता हूँ एक ही पन्ने में है। एक ही पन्ने में मैं कम से कम 33 सवाल सॉल्व कर देता हूँ, कितना छोटा छोटा। तो भाई ये मेरी प्रैक्टिस है, मैं आपको बिना प्रूफ के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किया है, बिना किए नहीं बोलता भाई, मैं जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ आपको। कोई भी बात मेरी जो है इसमें झूठी नहीं है, सारी बात है, सारी चीजें मैंने की है भाई, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने किया है। मुझे तो फायदा मिला भाई, आपको भी मिलेगा। देखिए प्रैक्टिस खुद देखिए आप भाई, कितनी देखो पूरी रफ भरी हुई है भाई, पूरी कितना देखोगे बताओ, पूरी रफ भरी हुई है, देखो पूरी रफ भरी हुई है, बताओ। तो ये प्रैक्टिस किया है, ये भाई मेहनत किया है, तो मेहनत के दम पे ही मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मूड से दे रहा हूँ या कैसे भी उल्टी सीधे बातें कर रहा हूँ। तो भाई आप करो यार, क्यों नहीं करते हो यार, क्यों नहीं कर रहे हो बताओ। जब आप कर नहीं रहे हो तो आपको भाई कैसे फल मिलेगा। आपने देखा पूरी रफ कॉपी मैंने भर रखी है, पूरी रफ कॉपी देख रहे हो आप, पूरी रफ कॉपी भर रखी है। तो भाई मैं नहीं, सब लोग मेहनत करते हैं, सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसा हथियार है जो आपके स्कोर जो आपका नहीं बढ़ता है ना, जो आप कहते हो भैया नहीं बढ़ रहा, वही आपका जो है स्कोर जो है प्रैक्टिस करने से ही आपका स्कोर बढ़ेगा। तो इस चीज को आपको करना ही करना है। तो 3 चीजें आज से माइंड में बिठा लो भाई, मेरे कहने पर बिठा लो। अपने माँ बाप की स्थिति कंडीशन को देखो थोड़ा सा भाई, अपने अंदर जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहो हमेशा, और भाई बढ़िया तरह मजबूती से पढ़ो। एनटीपीसी ग्रुप डी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा तुमको, तुम ये सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है उसकी वैकेंसी हर साल आए, मुझे नहीं लगता भैया। पढ़ो भैया, 5-5 6 साल बाद वैकेंसी आती है, ओवरेज हो जाते हैं बंदे हैं, तो मौका नहीं मिलता है भाई। सेल्फ मोटिवेटेड दिखाओ, दूसरे की बातों में सुन के मोटिवेशन कोई नहीं रह सकता, वो भारी मोटिवेशन एक दिन के लिए होता है। अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहो, करो ये काम करो, करना है तुमको, तुम कर सकते हो भाई, मैं कर सकता हूँ ना, यू भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। तो ये चीज कीजिए, 3 काम आज से कसम खा लो, ये काम मेरे को करना ही करना है। पहला, मॉक टेस्ट की कॉपी बनाओ, मॉक टेस्ट की कॉपी बनाओ और उसमें लिखो कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा एनालिसिस हो रहा है, कौन से कितने क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, और किस सब्जेक्ट के कितने गलत हुए, कितने सही हुए हैं। स्कोर लिखो, मॉक टेस्ट 1 का स्कोर मेरा ये रहा, ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए। मॉक टेस्ट 2 का स्कोर ये मेरा ये रहा, ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए, ये इतना मेरा स्कोर रहा। और कोशिश करो उसमें आगे ज्यादा ही क्वेश्चन करने की, ज्यादा क्वेश्चन सही करने की, ज्यादा क्वेश्चन अपने, ज्यादा स्कोर अपने बढ़ाने की। भले ही गलत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, लेकिन कोशिश कीजिए आप। तो ये काम करना है। और दूसरी बात सॉरी, और दूसरी बात यही है, मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला का प्रॉपर रिवीजन करना है। लास्ट में आपको जो सोते टाइम रिवीजन करना है, और उसके बाद देन आप बस प्रैक्टिस कीजिए और विश्वास रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। मैं गारंटी देता हूं आपका स्कोर बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा 10 दिन में बढ़ेगा, लेकिन 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो भाई ये मेरी आज की स्ट्रेटेजी रही। मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और मैंने फॉर्मूले के बारे में बताया कि आपको ऐसे करना है जैसे मैंने किया। तो भाई कीजिए, स्ट्रेटेजी को एक बार फॉलो कीजिए, 2-2.5 महीने बाद मेरे से मिल लेना अगर तुम्हारा स्कोर ना बढ़ जाए तो भाई आज की वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, यहीं पे जो है जल्दी से हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। और जो भी आपका डाउट है भाई, कमेंट बॉक्स में आप पेल दिया करो, लिख दिया करो भाई कमेंट बॉक्स में कि ये मेरी भैया डाउट है, ये मेरा भैया डाउट है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही भाई वीडियो देखने के लिए, और जिसको वीडियो अच्छी लगी है मेरे को सपोर्ट दिखाओ, मेरे को भाई प्यार दिखाओ, थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह करो, शेयर करो वीडियो को, और मिलते रहेंगे आपके डाउट्स के साथ, ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। और बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको करंट अफेयर्स याद नहीं होती है या स्टैटिक जीके में दिक्कत आती है, भाई मैंने सीरीज चला रखी है, करंट अफेयर्स की ट्रिक से याद करवा रहा हूं मैं। तो भाई याद करो, एक बार देख तो लो, अगर पसंद नहीं आए तब मेरे से बोलना, याद ना हो जाए तब मेरे से बोलना। ट्रिक से सारी चीजें याद करा रहा हूँ, स्टैटिक जीके भी पूरी मैं आज याद करा रहा हूँ। आज आपके डांस की वीडियो भी आने वाली है, डांस टॉप की, तो उस चीज को भी आप लोग एक बार देखेगा और अच्छी लगे तो भाई कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपके अगले डाउट के साथ, अगले प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।